मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम खुद के बारे में जानेंगे। मैं कौन हूँ, कैसे बना हूँ और मैं कैसे कार्य करता हूँ, इस बारे में जानेंगे। और ध्यान क्यों करना चाहिए वो हम गहराई में जाके जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरिओम। समग्र सृष्टि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो है स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त। मानव भी प्रकृति का ही हिस्सा है। वो भी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और वो इसे समझने के लिए हम नीचे का चार्ट देखेंगे। स्थूल भाग है हमारा भौतिक शरीर, मतलब हमारा दृश्यमान शरीर। सूक्ष्म भाग में पहला है मन, बुद्धि, हृदय और अहंकार का एक जोड़। बुद्धि के पास समझ, विवेक और प्रज्ञा है, जबकि हृदय के पास दया, माया, करुणा आदि भावनाएं हैं। लेकिन अहंकार सब बातों में मैं कौन करता हुआ खुद को सुपर स्थापित करने में लगा रहता है, जबकि मन आत्मा का शस्त्र है। उसे उन तीनों की सुनकर निर्णय लेना होता है। सूक्ष्म भाग में दूसरा है प्राण शरीर, जिसे हम ऑरा के रूप में जानते हैं। वो अपने भौतिक शरीर के ऊपर 5 सेंटीमीटर जितना ऊर्जा का एक लेयर बना हुआ है। उस ऊर्जा को परमहंस योगानंद जी प्राण शक्ति कहते हैं, जबकि परमहंस स्वामी मुक्तानंद बाबा जी उसे चिदी शक्ति कहते हैं। अन्य संत उसे चैतन्य शक्ति या जीवनी भी कहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर के पर ऊपर भी दूसरे 6 लेयर होते हैं। अब तीसरा हिस्सा जो अव्यक्त है वो है आत्मा। मन के परे जाने से ही आत्मा की अनुभूति होती है। और मन के 3 हिस्से होते हैं। वो है जागृत मन, अर्ध जागृत मन और सुषुप्त मन। उस 3 पर्दे के पीछे आत्मा होता है, इसलिए तो वो अव्यक्त है, अदृश्य है। ये 3 हिस्से स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त से मानव बना है, वो हमने देखा। अब मानव जीवन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो है क्रिया और प्रतिक्रिया। या तो हम क्रिया करते हैं या किसी ने की हुई क्रिया का प्रतिभाव देने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया करने के लिए पहले निर्णय करना पड़ता है। वो तो निर्णय कैसे करते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। मन को क्रिया या प्रतिक्रिया करने के लिए पहले निर्णय करना पड़ता है। मन को निर्णय करके पहले आत्मा के पास रखना होता है। मन पहले तो बुद्धि और हृदय की सुनता है, लेकिन मन खुद बंदर की तरह एक विषय से दूसरे विषय पर और एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। ऊपर से सुषुप्त मन और अर्ध जागृत मन में धारणाओं की ग्रंथियाँ पहले से बनी हुई होती है। वो और अहंकार मिलकर मन को दूसरी ओर खींचते रहते हैं। तो जो निर्णय लिया जाएगा वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। उस निर्णय से बनी क्रिया या प्रतिक्रिया ज़्यादातर गलत होने की संभावना ज़्यादा है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई गुस्सा करता है तो वो बोलता है मुझे गुस्सा आ गया, अपने आप आ गया। मतलब उसे गुस्सा करना नहीं था, वो अपने आप आ जाता है। तो वो क्रिया जो करता है वो अपने आप होती है, उसका मन पर कंट्रोल नहीं है।
अगर मन पर कंट्रोल आ जाए तो हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया सही हो जाएगी। तो मन के कंट्रोल के लिए क्या करना है वो पहले हम समझते हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। योग सूत्र में सूत्र के रूप में लिखा गया है। सूत्र का मतलब क्या है कि वो संक्षिप्त में कोई मर्म की बात बताना। तो वो ग्रंथ के पहले अध्याय में दूसरे और तीसरे जो सूत्र है वो सुनिए। दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधः और तीसरा सूत्र है तदा दृष्टा स्वस्वरूपे अवस्थानम। योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध और उसी अवस्था में आत्मा में आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होती है। यहाँ मन की वृत्तियों का दमन नहीं परंतु उस वृत्तियों को अवरुद्ध करके दूसरी ओर ले जाना, ऐसा अर्थ करना है। और उस मन को वश में करने की स्थिति में मानव अपने स्वरूप में स्थित होता है। इस तरह मन को वश में करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। पतंजलि ऋषि से पहले भगवान शिव ने शिव सूत्र की रचना की है। उस शिव सूत्र के पहले अध्याय में चौथा सूत्र है उद्यमे भैरवः, मतलब प्रगाढ़ अभ्यास ही ब्रह्म है। मन को वश में करने के लिए प्रगाढ़ ध्यान का अभ्यास ही ब्रह्म रूप है। इसलिए एक संकल्प बना लीजिए। मन की बातों को जो आपको हर वक्त इधर उधर खींचता रहता है, तो बहानाबाजी करता है, उसकी मत सुनिए। संकल्प बना लीजिए और रोजाना ध्यान का अभ्यास जरूर कीजिए। किसी सूफी संत ने गाया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है। अस्तु, आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।